वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए पहला मेडल अरशद नदीम की जानिब से लिया गया है और पूरी कौम अरशद नदीम को सलाम पेश करती है। जहां पर हम देखते हैं कि तमाम तर जो फोकस है, चाहे हम स्पोर्ट्स पेजेस की बात करें, हुकूमती वसाइल की बात करें, स्पॉन्सर्स की बात करें, क्रिकेट पर सारी तवज्जो होने के बावजूद भी जेवलिन थ्रो जैसे खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन करना पूरी दुनिया में और पहला मेडल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जाके हासिल करना महदूद वसाइल के बावजूद अरशद नदीम को पूरी कौम का सलाम। और बुदापेस्ट हंगरी के अंदर ये मुकाबला रात को हमने देखा कि हुआ, जिसमें नीरज चोपड़ा जो कि इंडियन एथलीट हैं उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और जो मुकाबला था बड़ा ही सख्त था और बहुत ही कम मार्जिन से नीरज ने ये पहली पोजीशन हासिल की। अब जो दोनों के फिगर्स थे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यकीन माने इतने खूबसूरत मनाजर हमें रात को देखने को मिले जहाँ पर हमने दोनों एथलीट्स को गले मिलते भी देखा, एक दूसरे से मोहब्बत प्यार का पैगाम बांटते भी देखा और पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देते भी देखा कि जहाँ पर हमारे बड़े बड़े सियासतदान जो कि तारीख में हम देखते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मोहब्बत की बजाय सिर्फ नफरत बांटी है एक दूसरे से और अपने लोगों को, अपनी कौम को भी सिर्फ नफरत का पैगाम दिया है, एक दूसरे से कह लें कि नफरत करने का कहा, वहाँ पर इन दोनों एथलीट्स की जानिब से जो मोहब्बत का पैगाम दिया गया, जो वो उसकी मिसाल नहीं मिलती है। यकीनी तौर पर बहुत ही खूबसूरत मनाजर देखने को मिले और ये ऐसे मनाजर हैं जो कि हमें स्पोर्ट्स के मैदान में देखने को मिलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच ही क्यों ना हो, वहाँ पे जो एक दूसरे को इज्जत दी जाती है खिलाड़ियों की जानिब से, वो भी यकीनी तौर पर तारीफ के लायक है। और जो गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर हुआ, और ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी जब ये मिले हैं तो जिस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को इज्जत दी है, जो इज्जत यकीन माने जो कि मेजॉरिटी इंडिया में बैठे लोगों की, पाकिस्तान में बैठे लोगों की एक दूसरे को जो इज्जत देना चाहती है, उसी की वहाँ पे हमें तर्जुमानी दिखाई दी है। बाकी सियासत एक जगह। एनीवेज, ये खूबसूरत मंजर हमने देखे। आपको मैं फिगर्स बता देता हूँ कि अरशद नदीम का जो सीज़न बेस्ट था वो उन्होंने वहाँ पर दिया 87.82 मीटर, 87.82 मीटर इनका सीज़न बेस्ट था, जबकि नीरज की जानिब से 88.17 मीटर्स, यानी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड अरशद की। अरशद की अगर हम फिगर्स पे नज़र डालें, क्योंकि आपने 6 थ्रोज करनी होती हैं, 6 मरतबा आपको मौका मिलता है और उसमें आप अगर सबसे ज़्यादा नंबर अचीव कर लें, यानी सबसे दूर तक अपनी थ्रो फेंक दें इन 6 के अंदर, तो आप पहली पोजीशन के हकदार करार पाते हैं। तो अरशद ने पहली जो थ्रो फेंकी उसमें 74.80 मीटर्स की थ्रो थी इनकी, 80 को भी टच नहीं कर सके थे। दूसरी थ्रो में इन्होंने 82.81 मीटर्स, तीसरी की बात करें तो उससे भी बेहतर फिगर रहा 87.82, और ये थर्ड थ्रो ही थी, तीसरी थ्रो ही थी जिसकी वजह से इनको सिल्वर मेडल मिला, दूसरी पोजीशन पर ये आए। और इसके बाद मैं आपको बता चलूँ कि मियाँ चन्नू के जो अरशद नदीम हैं, इन्होंने 5वीं अटैम्प्ट में भी 80 मीटर्स को टच नहीं कर पाए, छठी में 81.86 मीटर की इन्होंने थ्रो की, लेकिन जो तीसरी थ्रो थी इसकी वजह से ये पोजीशन अपने नाम करने में कामयाब रहे और हमें वो खूबसूरत मंजर देखने को मिला जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे कि पोडियम के ऊपर हमें नीरज और अरशद एक साथ देखने को मिले, मेडल्स पहने गले में। और यकीन माने कि ज़्यादातर दो लोगों को इस बात का दुख नहीं हुआ कि अरशद पहली पोजीशन पर क्यों नहीं आए, नीरज क्यों आगे, क्योंकि उन दोनों के दरमियान हमें जो वहाँ पर इज्जत और एहतराम देखने को मिला है वो यकीन माने वो सिर्फ पोडियम पे नज़र नहीं आया, वो उसके अलावा जब फोटोशूट होता रहा, जब वो वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद थे, उस वक्त जो एक दूसरे को इज्जत दी गई। नीरज की जानिब से बड़ा अच्छा एक जेस्चर वहाँ पर हमें देखने को मिला कि नीरज वहाँ पर मौजूद थे, अपने फ्लैग के साथ पिक्चर बना रहे थे, तो अरशद को उनकी जानिब से इशारा करके बुलाया गया और अरशद उस वक्त सजदा शुक्र कर रहे थे। और ज़ाहिर है जब आप सजदा करते हैं तो आप अपने झंडे को रख देते हैं क्योंकि आप ज़मीन पर नहीं लगने देते हैं। तो उसी वक्त नीरज ने अरशद को बुलाया और कहा कि उस तस्वीर का हिस्सा बनो। तो अरशद ने अपना परचम थामा हुआ था, अपना झंडा थामा हुआ था और उसी में उन्होंने अरशद को भी बुलाया, साथ लगाया और बड़ी खूबसूरत, बहुत ही प्यारी तस्वीर हमें वहाँ पे देखने को मिली। और क्योंकि मैं ये क्लियर इसलिए मैंने किया, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उस वक्त अरशद के पास उनका झंडा क्यों नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया क्योंकि लोगों की आदत होती है हर चीज़ में उन्होंने मसला ज़रूर क्रिएट करना होता है। एनीवेज, मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि बेंचमार्क एक सेट किया गया था, इसके जो क्वालिफायर्स थे, इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको
पहले मैदान में उतरना था और 85.50 मीटर्स का बेंचमार्क था। वो उस उतनी आप थ्रो करते, उससे ज़्यादा थ्रो करते, तब ही जाके आप वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का हिस्सा बन सकते थे। तो अरशद नदीम की जानिब से 86.79 मीटर्स की थ्रो की गई थी और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हमने देखा कि उन्होंने उससे भी बेहतर थ्रो की, जिसके बायस वो सेकंड पोजीशन पर आए। अरशद नदीम महदूद वसाइल, और हम देखते हैं कि इनके पास उस तरीके से कोचिंग इनको प्रोवाइड नहीं की जाती, उस तरीके से इनको आप कह सकते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती। ज़ाहिर है स्पॉन्सर्स वगैरह तो तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं, पैसा तो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। वो हमें क्रिकेट में ही पाकिस्तान में देखने को मिलता है, दुनिया में फुटबॉल में देखने को मिलता है, उसके बाद क्रिकेट में देखने को मिलता है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बिलखुसूस क्रिकेट में ही पैसा है, फिर भी उसके बावजूद जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स में हमने देखा था जब ये स्पॉटलाइट में आए थे, जब पाकिस्तान की जानिब से इन्होंने नुमाइंदगी की और सबकी नज़रें इनके ऊपर थी और इन्होंने 5वीं पोजीशन अपने नाम की थी। और लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की जाए यूएस में जो हुई थी, उसमें भी इन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इन्होंने अपना बेस्ट जो है 90.18 मीटर्स की इन्होंने थ्रो की थी। और उसके बाद हमने ये देखा था कि ये इनको इंजरी हुई, एल्बो और नी की इंजरी हुई, जिसके बाद इन्होंने लंदन में इनकी सर्जरी हुई, उसके बाद रिकवर करके मई में ये वापस आए। 34th नेशनल गेम्स जो कोयटा के अंदर हुई उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें इनकी फिर से इंजरी हुई और नी इनका जो है वो मुतासर हुआ। और जो एशियन चैंपियनशिप थी बैंकॉक में, उसमें ये हिस्सा नहीं ले सके थे, जिसके बाद अब दोबारा से वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए सामने आए तैयारी के साथ। और आपने देखा कि पाकिस्तान का नाम महदूद वसाइल के होने के बावजूद रोशन किया। और उससे ज़्यादा खूबसूरत अगैन जो मनाज़र हमें वहाँ पे देखने को मिली, जो नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के दरमियान जो मोहब्बत का पैगाम, जो अमन का पैगाम पूरी दुनिया को दिया गया, जो इज़्ज़त और एहतराम एक दूसरे को दिया गया, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और वो जो मनाज़र हमने देखे हैं सारे, उस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइए।